chancellors and founder and LNCT ग्रुप। LNCT ग्रुप के आप हैं सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम? आज यहाँ पर दिल्ली में महाराजा पापन्ना गौड़ का बलिदान दिवस मनाने के लिए उनके जो फॉलोवर्स हैं उस कम्युनिटी के वो लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे इंडिया से। करीब करीब 12-13 प्रदेश के लोग आए हैं। ये कम्युनिटी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है। कश्मीर प्रदेश में इसे रणवाल कहते हैं। हमारे उत्तर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में हम लोग इनको कलाल कहते हैं। इसी कम्युनिटी को हमारे दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में कलवार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसको कलार कहते हैं। आंध्रा में ये कम्युनिटी गौड़ कहलाती है। यही कम्युनिटी तेलंगाना में भी गौड़ कहलाती है। जब हम कर्नाटका जाते हैं तो यहाँ इडिगाज कहलाते हैं। और जब हम अलग अलग नामों से तमिलनाडु में हम लोग नाडा और केरल में पिया और जावा के नाम से। पूरा भारत में कितने हैं ये समाज? ये पूरे समाज में करीब करीब 15 करोड़ हैं, ऐसा अनुमान है। परंतु एक अलग अलग नामों से होने के कारण इसकी संख्या सही दिखाई नहीं दे पाती। अभी जैसे कि बिहार में जनगणना हुई तो वहाँ पर हमारी इस कम्युनिटी की संख्या केवल आई 1.6, जबकि जो दूसरे सरनेम उन सबको मिलाया गया तो वो 7.8 आई। तो मतलब अभी सब कुछ सभी कम्युनिटी ये मान लें कि ये सरनेम अलग हैं, सब मानते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही वंशज से आए हुए। इसलिए एक्चुअल में कल्चरी राजवंश से संबंधित लोग हैं। सर गौड़ समाज को जो है कई जगहों पर जो है एसटी में रखा गया है, कई ओबीसी में रखा गया है। तो क्या ये विभिन्नता जिस तरीके से देखी जा रही है? नहीं, ये समाज एक्चुअल में क्या है, बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका मेन बिजनेस जो था शराब का था। शराब के बिजनेस के कारण आने के कारण इसे लोगों ने हे दृष्टि से देखा और ये हर जगह निम्न कैटेगरी में आ गया, जबकि राजवंश का परिवार था। तभी महाराजा सभी लोग महाराजा और राजा इसके जो कल्चरी राजवंश के जो महिष्मती में राजा थे जिनका नाम सहस्त्रबाहु था, राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन, जिसने कि रावण को अपनी कैद में रख लिया था। महाराजा पपन्ना को आप जो इनकी हिस्ट्री है उसको आप चाहते हैं कि भारत सरकार NCERT में भी? हाँ, ये ऐसे पूरे देश में हमारे समाज के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए काम किया। उनके इतिहास को सरकार अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे, हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और बहुत सी जगह सड़कों के नाम, बस्तियों के नाम इनके नाम इन महापुरुषों के नाम रखे जाए। आपका फाउंडेशन कितना स्कूल कॉलेज बना है? हमारे फाउंडेशन के पास 65 कॉलेज हैं, 3 यूनिवर्सिटी है और इस समय 50,000 स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने 60,000 इंजीनियर बना दिए हैं और 3,000 डॉक्टर। और ये हमारे समाज के बच्चों को हम आधी फीस में पढ़ाते हैं। और अभी तक हमने पूरे जब से हमारा कॉलेज खोला है करीब 35 करोड़ रुपए की हम स्कॉलरशिप। आप अपना समाज को लोगों को ही देखते, बाहर का लोगों को नहीं देखते? बाहर के लोगों को भी देखते हैं, जो गरीब रहते हैं उनको तो देते ही हैं। जो शिक्षक हमने पहली मरतबा अपने कॉलेज में प्राइवेट एजुकेशन में रिजर्वेशन हमने किया था, जिसमें ST SC OBC के लोगों को रिजर्वेशन देके उनको आगे बढ़ाया। पहला काम हमने किया पूरे मध्य प्रदेश में। उसके पहले निजी क्षेत्र के किसी कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होता था। हमने शुरू करके 96 में पहला OBC SC ST के लिए रिजर्वेशन, इससे वो बच्चे बढ़ गए। जब हमने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था 93 में पूरे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, 180 सीट में एक भी SC OBC ST नहीं था। जब हमने रिजर्वेशन किया तब आज 50% से ऊपर बच्चे हैं इसके लिए। धन्यवाद।